आगमन हुआ श्री कबीर साहब का संसार में, कैसे भांति भांति की कथाएं सुनने को मिलती हैं। पर अगर श्री कबीर जी की वाणी का ध्यान दें और कुछ एक उनके समकालीन संतों ने बताया, तो वो तो यही कहते हैं कि श्री कबीर जी का जन्म नहीं हुआ। कबीर जी स्वयं भी अपनी वाणी में कहते हैं, काशी में हम प्रकट भये हैं, रामानंद चिताए। प्रकट भये हैं, जन्म नहीं हुआ। और हमारे व्यास जी तो कहते हैं, कली में साचो भक्त कबीर, कली में साचो भक्त कबीर, पांच भूत थे, जन्म न पायो और काल न ग्रस्यो शरीर, कली में साचो भक्त कबीर। एक कमल के पुष्प पर जेठ की पूर्णमासी को श्री कबीर जी का प्राकट्य हुआ। नीरू और नीमा नाम के एक जुलाहा दंपति ने श्री कबीर जी का पोषण किया। इसलिए हिंदू भी अपना कहते हैं, मुसलमान भी अपना कहते हैं, पर कबीर जी की वाणी यही कहती है, काशी में हम प्रकट भये हैं, रामानंद चिता। आना ही संसार में आपको और मुझे जगाने के लिए हुआ था। सहज नाम में प्रीति थी, सहज नाम में प्रीति थी। गुरु मिलने की घटना भी बड़ी सुंदर है। किस प्रकार कबीर जी को गुरु मिले। कबीर जी कहते हैं कि काशी में हम प्रकट भये हैं और रामानंद चेताए, जगाया मुझे रामानंद ने। और गुरु भी कैसे मिले, गंगा की घाट की सीढ़ी पर। अब क्या था कि रामानंद जी को गुरु बनाऊं, ऐसी मन से प्रेरणा हुई। जुलाहे के घर पालन पोषण हुआ। और वो समय ऐसा था जब समाज बंधा था जात पात की कुरीतियों में, और श्री रामानंदाचार्य काशी में विराजमान थे। वो तो म्लेच्छ का मुख भी नहीं देखते थे। एक म्लेच्छ के परिवार में, एक यवन परिवार में कबीर का पालन पोषण हुआ। तो श्री रामानंदाचार्य ने पहले तो कबीर जी से मिलने से मना कर दिया। अब कबीर जी ने युक्ति निकाली कि नित्य प्रति श्री रामानंदाचार्य जी गंगा स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में जाया करते थे। और वहीं किसी घाट की सीढ़ी पर जहां आचार्य चरण पधारते थे और कबीर जी जाकर लेट गए। ब्रह्म मुहूर्त की बेला थी, अभी भोर हुई नहीं थी। नित्य प्रति जैसे स्नान करने के लिए आचार्य आते थे, आए, कबीर लेटे थे। कबीर जी के मस्तक को चरण स्पर्श हुआ आचार्य का। आचार्य चरण ने देखा कि कोई जीव है। और आचार्य चरण ने कहा, उठ बेटा, राम राम कहे, उठ बेटा, राम राम कहे। मैं आज ही अभी आते हुए कुछ सुन रहा था, शंभू जी मुझे कुछ दिखा रहे थे। तो कोई कथा व्यास बात कर रहे थे, बोले पहले तो लग जाता था ना, कोई चोट लग जाती थी, आपको चलते चलते ठोकर लगी तो आप कहते अरे राम 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 क्या हुआ। बोले आजकल तो लोग क्या कहते, जरा सी लग जाए तो बोले ओह शिट। तो मुझे बड़ी हंसी आई सुनकर। मैंने कहा बात तो ठीक कह रहे हैं। पहले ठोकर लगती थी तो आप राम राम कहते थे, अरे राम क्या हुआ। और आज लग जाए तो आप कहते ओह शिट। जो शब्द जिह्वा पर भी नहीं आना चाहिए, पता नहीं दिन में कितनी बार आप बोलते हैं, पता नहीं कितनी बार आप कह बैठते हैं। जिनके पीछे लगे हो उनके पास इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं। जिनके पीछे आज का युवा वर्ग लगा है उनके पास में इससे ज्यादा कुछ है नहीं। खाना पीना सोवना और ना कोई चीत। खाना पीना सोवना और ना कोई चीत। और कबीर कहते हैं सदगुरु शब्द विसारया आदि अंत का मीत। उनके पास इससे अधिक और कुछ नहीं है। कल भी मैंने कहा था कि मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं। तन की दौलत छांव है, आता है तन जाता है तन। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तू अगर उसका नहीं बनता न बन, अपना तो बन। ये जीवन मन की उस दौलत को पाने के लिए मिला है। तन की दौलत तो छांव है, आता है तन जाता है तन। खैर ये तो मेरा विषय नहीं था। आचार्य चरण ने कहा कि उठ बेटा राम राम कहे। और कबीर काशी की गलियों में नाच रहे हैं। काशी की गली में एक एक गली में जाते हैं और नाचते हैं, और नाचते और गाते क्या कहते हैं, हमको मिला जिया मनहारा।
हमको मिला जियावन हारा, हम ना मरे मरी है संसार, हम ना मरे मरी है संसार। और आज सारी काशी देख रही है ये रंग, सामने होवे यार ते नचना पैंदा। पूछा कबीर से क्यों नाचता है, और ये उत्तर कबीर देते हैं, गल हो जे वसों बार ते नचना पैंदा, सामने होवे यार। अब रामानंदाचार्य जी के कान में बात पड़ी। अब जैसे मैंने कहा वो समय ऐसा था, जात पात की कुरीतियों में समाज बंधा हुआ था। ऐसे समय पर एक मलेच्छ को, एक यवन को अपना शिष्य बना लिया। बहुत कानाफूसी होने लगी काशी में। आचार्य चरण के कान में बात पहुंची कि आपको ऐसी शिष्य बनाने की होड़ लगी थी कि आपने ये भी नहीं देखा कि वो योग्य है कि नहीं। अब आचार्य चरण मन में विचार करने लगे कि हमने तो किसी जुलाहे को शिष्य नहीं बनाया। बोले वो जुलाहा सारी काशी में और ताल ठोक कर कहता है कि रामानंद चेताए, हमको मिला जियावन हारा, भर भर नाम रसायन पीवे। तो आचार्य चरण ने कहा बुलाओ, हमारे सन्मुख लेकर आओ। और कहते हैं कि श्री कबीर जी जब आए तो आचार्य चरण पर्दे की ओट से मिले, कबीर जी की ओर देखा नहीं और डांट कर पूछा, कठोर शब्दों में पूछा कि हमने कब तुझे अपना शिष्य बनाया, क्यों झूठ कहता है। तो कबीर जी कहने लगे अभी कल ही की बात है, ब्रह्म मुहूर्त की पावन बेला, गंगा का किनारा, मां गंगा की साक्षी में आपने मुझे मंत्र दिया। और तो और अब आप जानते हैं कि मेरा जन्म कौन कुल में हुआ, किस जन्म में मैं, किस कुल में मैं पला बढ़ा। ऐसे रैदास कहते हैं, ऊंची हमरी जात है, ऊंचा किस्ब हमार, नीचे को प्रभु ऊंच कियो है, कह रैदास जाकी छूत जगत को लागे। आचार्य चरण से कबीर कहने लगे मुझ जैसे पतित पर आपने कितनी कृपा की। संसार आपकी चरण रज को लालायित रहता है कि आपके चरण स्पर्श का अवसर मिल जाए, आपके चरणों की धूल मस्तक चढ़ाने का अवसर मिल जाए। आप जानते थे मैं आप तक नहीं पहुंच पाऊंगा, ये समाज की कुरीतियां, ये बंधन मुझे इस तन से आप तक नहीं पहुंचने देंगे। आपने कितनी कृपा की, आप स्वयं आए। शिष्य मस्तक झुकाता है, गुरु के चरणों पर धरता है और चरण धूल धारण करता है। आपने मुझ जैसे हीन पर कितनी कृपा की। जाकी छूत जगत को लागे, तापे तू ही ढरे, नीचे ऊंच करे, काहू पे ना डरे, काहू पे ना डरे, ऐसी लाज तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाज तुझ बिन कौन, गरीब निवाज गुसैया मेरो, गरीब निवाज गुसैया, गरीब निवाज गुसैया मेरो, माथे छतर धरे, ऐसी आपसे अधिक कृपालु और कौन हो सकता है। आप ही ने मुझ पर कृपा की।
और मैं नहीं आया क्योंकि मैं तो आप तक पहुंच ही ना पाता, आप आए मुझ तक, अपना चरण स्पर्श मेरे मस्तक को कराया, आपकी चरण धूल मिलते ही मैं कृतार्थ हुआ। और ब्रह्म मुहूर्त की बेला में गंगा के किनारे भगवती गंगा पतित पावनी गंगा की साक्षी में आपने कहा उठ। और ठीक है आपका ऐसा कहना, मैं जन्मों से सोया था विषय की निद्रा में, आपने कहा उठ, मैं उठ बैठा और आपने कहा बेटा राम राम कहे, इससे बड़ा कोई और मंत्र आपके पास हो तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। सारी काशी में जाकर सारी काशी की दंडवती परिक्रमा लगाऊंगा और कह दूंगा कि कबीर ने झूठ कहा है। आपके पास कोई इस नाम से बड़ा कोई मंत्र हो तो आप मुझे बताइए। कहते हैं आचार्य चरण दौड़ कर आए, कबीर जी को अपने हृदय से लगा लिया कि आज मैंने पहला शिष्य पाया, आज मैंने सच्चा शिष्य पाया है। अब कबीर जी का जीवन साधना हो गया, कपड़ा बुनते हैं और राम राम कहते हैं। व्यापार प्यार में परिवर्तित हो गया, जीवन साधन हो गया, मन मंदिर हो गया। केवल एक जीवन में नाम का आश्रय लिया। एक बार कपड़ा बुना, बाजार में बेचने के लिए गए। अब कबीर जी का वस्त्र वैसे भी अधिक सुंदर जान पड़ता था। आप किसी के लिए सद्भाव से भोजन बनाते हैं तो वो भोजन में स्वाद कुछ और होता है, मंदिर के प्रसाद का स्वाद कुछ और होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सद्भाव है, उसमें सद्भाव है। वही वस्तु आप अपने घर पर बनाएं, वो एक साधारण व्यंजन है और प्रसाद में दाल रोटी भी मिलती है, उसका स्वाद कुछ और होता है। उससे केवल तन नहीं, उससे मन भी तृप्त होता है, उससे केवल पेट नहीं भरता, उससे मन को एक संतुष्टि भी मिलती है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे सद्भाव है। सुमिरन करते करते कबीर कर्म करते हैं। उनका बुना हुआ, उनका बनाया हुआ वस्त्र वैसे भी बड़ा सुंदर है। आज तो बाजार में बेचने के लिए निकले हैं और मार्ग में मिल गया संत, अभी अभी कुटिया से बाहर ही निकले थे और मार्ग में एक साधु मिल गया। और ये भक्त का लक्षण है कि भक्त को सर्वाधिक आनंद भक्त के ही दर्शन से होता है। जैसे चकोर प्रसन्न हो जाता है ना चंद्रमा का दर्शन करके, ऐसे आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का। संत का दर्शन हो गया तो कबीर जी के हाथ का बुना हुआ वस्त्र देखा, साधु के मन में लोभ आ गया। पहले तो आधे ही थान की बात हुई, फिर कबीर जी से कहने लगे अब आपसे कब फिर मिलना होगा, अब यूं करिए हमें पूरा ही दे दीजिए। अब कबीर के सन्मुख तो स्वयं भगवान खड़े हैं। मेरे घर आया राजा राम जी का, उनके लिए तो सन्मुख भगवान खड़े। कबीर जी तो न्यौछावर हो गए कि पहले तो प्रभु आधी कृपा कर रहे थे, अब आपने पूरी कृपा कर दी। पहले तो मुझे आधा ही स्वीकार कर रहे थे, अब मुझे पूरा ही स्वीकार करते हैं। इसीलिए कल मैंने कहा था वो कौन सी जा है जहां जलवा ए हुस्न यार न हो, वो कौन सी जा है जहां जलवा ए हुस्न यार न हो। दीदार का शौक है तो नजर पैदा कर। कोई भी साधारण व्यक्ति होता क्रोधित हो जाता उस साधु पर, दो चार बात और सुना देता, और कबीर जी के मन में आनंद नहीं समाता कि प्रभु पहले तो मुझ पर आधी कृपा कर रहे थे, अब पूरी कृपा करने लगे। अब साधु को तो निपटा दिया, पर अब आई घर की याद कि परिवार प्रतीक्षा कर रहा है कि वस्त्र बेचकर कुछ लावेंगे और भोजन पानी की व्यवस्था होगी। अब कबीर जी ने सोचा घर जाएंगे तो बड़ा झंझट होगा, सो घर गए ही नहीं, परिवार प्रतीक्षा ही कर रहा है। कहीं गंगा किनारे किसी सघन वृक्ष की छाया पकड़ी और बस छिप कर बैठकर लगे राम नाम रटने। पर सूरदास जी कहते हैं प्रभु का स्वभाव है कि संग सखा सब तज गए और कोई न निवयो साथ, और कहीं नानक एह विपत्ति में एक टेक रघुनाथ। कोई है जिसकी दृष्टि आप पर सदा रहती है। आत्मा में एक झनकार उत्पन्न करते हैं कबीर जी के ये शब्द
चीटी के पग नूपुर बाजे, सो भी साहिब सुनता है। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। जगदीश का आसन हिल जाता है जब भक्त सर्व सहारे छोड़कर और आश्रित हो जाता है। पांचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई, ताको दुख अपनी पैज बढ़ाई, हर को नाम सदा सुख, जाको सिमर अजामिल उधर ओ, जाको सिमर अजामिल उधर ओ, गणिका हूँ गति पाई, हरि को नाम सदा सुख। और भगवत जो प्रभु सो लगे, तज नश्वर संसार, सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार। भगवान को चिंता हुई। कबीर जी तो नाम का सुमिरन जैसे ही आरंभ हुआ, नाम की खुमारी छाने लगी, कबीर मस्त हो गए। और वहां भगवान ने देखा कि भक्त का परिवार भूखा है। अरे कोई नहीं भी पुकारता, और मैं तो कहता हूं पुकारने की बात छोड़िए, प्रभु को अवज्ञा और अवहेलना देने वाले को भी प्रभु देते हैं। जो नहीं सुमिरन करता प्रभु उसकी भी सुध लेते हैं। और यहां तो भक्त है जो सर्व सहारे छोड़कर उसके आश्रित होकर बैठा है। भगवान ने धरा बंजारे का रूप, नाम धराया केशव बंजारा, और जाने कितनी बैलगाड़ियां सामान की लादी। और श्री कबीर जी के द्वार पर आकर आवाज लगाते हैं। कबीर जी की माता बाहर निकल कर आई, और भगवान ने पूछा भी नहीं कि यही घर है कबीर जी का, और बस गाड़ी से सामान उतार कर और आंगन में पटकने लगे। माता ने पूछा कि भाई कोई और साहूकार कबीर होगा, कोई और सेठ कबीर होगा, हमारे यहाँ इतना माल डाल के जाओगे, हाकिम हमको पकड़ेगा कि कहीं से चुरा लाए। वो जुलाए जिनके पास 2 समय का भोजन नहीं होता था, आज ये सब धन संपत्ति कहाँ से आ गई। भगवान मुस्कुराते रहे, कबीर जी की माता खड़ी चिल्लाती रही, और भगवान सब सामान डालकर गए। 3 दिन बाद कबीर जी को सुध आई। 3 दिन बाद कबीर जी को सुध आई, या भगवान ने रचना रची, कबीर जी को होश आया। और डरते डरते सकुचाते जब घर पे पहुंचे तो देखा कि वहां तो सामान का अंबार लगा है। माता दौड़कर आई कि बेटा ऐसा कौन सा व्यापार किया तूने कि वो जो बंजारा सामान डाल रहा था कहने लगा, बोले कबीर जी का वस्त्र इस बार खूब बढ़िया दाम में बिका है। बोली इतना कितना वस्त्र बुन लिया रे तूने, और ऐसा कौन व्यापारी तुझे मिल गया जो तेरे 2 गज वस्त्र के बदले इतना सामान डाल गया। कबीर जी के नेत्रों में जल भर आया। उस संत का स्मरण हुआ, क्योंकि उस भाव से निवेदन किया था श्री कबीर जी ने कि प्रभु आधी ही कृपा करेंगे मुझ पर, मैं तो सारा का सारा आपका हूं। ये आधा ही थान क्यों मांगते हैं? क्योंकि जब संत ने कहा कि आधा थान दे दीजिए, तो कबीर जी ने मन में यही विचार, सबसे पहला विचार यही मन में आया कि प्रभु मुझ दास पर आधी कृपा क्यों। ये अवसर फिर कब मिलेगा, ये अवसर फिर कब मिलेगा। मन की बात भांप ली अंतर्यामी ने, और संत ने भी कहा कि ठीक है तो ये पूरा ही दे दीजिए। और बंजारा मुस्कुराता हुआ कह रहा है, बोले अब की बार कबीर जी ने सच्चा सौदा किया है, अब की बार वस्त्र बड़े ऊंचे दाम में बिका, ऐसी सुंदर बुनाई थी कि व्यापारी खरीदने वाला रीझ गया। माता बताती जा रही है, और कबीर जी के नेत्रों से अश्रु की धार बह रही है। दौड़ कर गए, एक राम नाम की चदरिया ली, जिसको रामनामी कहते हैं, राम नाम की चदरिया ली और अपने तन पर ओढ़कर
घर लौट आए। आज से पहले तो अपने मन ही मन में अपने राम का सुमिरन किया करते थे, आज माथे पर तिलक और ओढ़ी हुई वो राम नामी। और जब माता ने देखा कि अरे ये क्या कुफ्र करता है, काजी हम पर नाराज हो जाएगा, और लिखने वाला लिखता है, ठाड़ी रोवे कबीर की माई, ए लड़का क्यों जपे रघुराई। और कबीर ने उसी दिन से ताना बाना बुनना छोड़ दिया व्यापार। तनना बुनना तजो कबीरा, राम नाम लिख लियो शरीरा। ठाड़ी रोवे कबीर की माई, ए लड़का क्यों जपे रघुराई। कहे कबीर सुनौरी माई, पूर्ण हारा त्रिभुवन राई। ता साहिब के लागों साथा, सुख दुख दूर कर करे सनाथा। दुख मेटे मोह करे सनाथा। कबीर जी दोनों हाथों से उलीचने लगे। दूर दूर से संत आए और कबीर जी ने सब लुटा दिया। अब काशी के ब्राह्मणों को खबर पड़ी। अच्छा, भगवान भक्त के लिए एक व्यवस्था करके रखते हैं। कैसी व्यवस्था? जैसे बड़ा सुंदर फूल हो तो उसको कांटों की बाड़ में रखा जाता है, ऐसे प्रभु भी भक्त के लिए एक प्रतिकूलता की बाड़ लगाकर रखते हैं। बहुत अधिक अनुकूलता भगवान भक्त को नहीं देते, बहुत अधिक अनुकूलता नहीं देते, क्योंकि बहुत अधिक अनुकूलता में मद आता है। बहुत सुख में भजन नहीं होता, बहुत सुख में भजन नहीं होता। बहुत आराम से तो जीवन में प्रमाद आता है, उन्माद आता है। बहुत सुख में भजन नहीं होता। यहां भी कबीर जी की उक्ति है कि इतना ही दीजिए जितना शरीर के निर्वाह के लिए आवश्यक हो, क्योंकि अधिक मुझे प्रमादी बना देगा। अधिक, अरे 4 पैसे जेब में हो तो व्यक्ति भगवान को भगवान नहीं समझता, इंसान को इंसान नहीं समझता। प्रभुता पाए काय मद नाई, प्रभुता पाए काय मद नाई। इसीलिए अपन तो जहां पर चर्चा करते हैं ना, वहां से बड़े लोग दूर रहते हैं, क्योंकि उनको यहां पर कोई पूछने वाला नहीं। वो यहां पर आकर करेंगे क्या? उनका सम्मान करने वाला यहां कोई नहीं, तो दूर रहते हैं। और मैं तो भाई पहले दिन से चला था, तो एक ही भाव लेकर चला था। इसीलिए जब आरंभ करता हूं तो आपके हृदय में बैठे प्रभु को प्रणाम करता हूं, और जब अपना भाव निवेदन कर देता हूं तो भी आपके हृदय में बैठे प्रभु को प्रणाम करता हूं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा अनुभव है कि मैं कीर्तन की सेवा तभी कर पाता हूं जब आप लोग श्रवण की सेवा करते हैं। मेरे लिए तो आप सब भगवान का रूप है। जो आया है वही सबसे बड़ा है, जो मन में सुनने का भाव लेकर आया है, मेरे लिए उससे बड़ा कोई नहीं। तो अब काशी के ब्राह्मणों को पता चला कि कबीर ने बहुत माल लुटाया। अब कबीर जी एक कोने में बैठे अपने राम नाम की चदरिया ओढ़े और सुमिरन कर रहे थे। अब काशी के ब्राह्मणों ने आकर बहुत हल्ला मचाया, क्यों रे जुलाहे, तूने सबको दिया और हमको नहीं दिया, जबकि सबसे पहले पाने के अधिकारी हम ही हैं। अब कबीर ने कहा, हमने तो ना इसको दिया और ना इसको दिया, जो आया उसको दिया। हमने तो देने में भेद नहीं किया, आप आते तो आप ले जाते। ब्राह्मणों ने कहा, ये सब हम बिल्कुल नहीं जानते, अब तुझे हमें देना होगा। अब कबीर जी तो बड़े निर्भय संत थे, उन्होंने ब्राह्मणों की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और ब्राह्मण भी कहाँ मानने वाले थे। और असल में ये लीला हो किस लिए रही थी? प्रभु को कोई कौतुक दिखाना था। कबीर जी कहने लगे, प्रभु से शिकायत करते हैं कि जिस दिन से देखिए घर में संपत्ति आई, उस दिन से झंझट खड़ा हुआ, उस दिन से झंझट हो गया। ब्राह्मण घेरा बना के खड़े हैं, कबीर जी बीच में बैठे हैं। अब कबीर जी के पास तो देने को कुछ नहीं, तो सब माल खजाना लुटा चुके। और फकीर के फकीर, पहली बात तो फकीर के पास आए नहीं, आए तो फकीर रहने नहीं दे। श्री कबीर जी तो कहते हैं, 100 पापन को मूल है, 100 पापन को मूल है, 1 रुपया रोक।
साधु होए संचय करे, हारे हरि साथूक। तो झंझट में नहीं पड़े कबीर जी, क्योंकि उनको ना तो नाम का लोभ था ना दाम का। वो तो फिर गए। कबीर जी को एक ही युक्ति आती थी, एक ही युक्ति आती थी, ओ गुण मेरे बाप जी बख्श गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ तो पिता को लाज। प्रभु के चरणों का ध्यान किया और जाकर किसी झाड़ी झुरमुट में जाकर छुप गए। ब्राह्मण कुटिया के बाहर चिल्ला रहे हैं, कबीर कबीर चिल्ला रहे हैं कि जब तक मिलेगा नहीं तब तक जाएंगे नहीं, और नहीं देगा तो यहाँ रहने नहीं देंगे। और श्रीमद् भागवत कहती है दूरम उपाय, संसार से बचने का केवल एक उपाय है, दूर रहिए, बस दूरम उपाय। देखो, जब बहुत से लोग आते हैं कि बहुत से लोग तो ये भी कहते, कल भी मुझे कौन कह रहा था, कल पता नहीं किसने मुझे बताया कि हाँ शायद जहाँ मैं ठहरा हूँ वही लोग मुझे बता रहे थे कि उनके पास 8, 10, 20 लोगों के फ़ोन आए कि महाराज जी से मिलना है। तो उन्होंने कहा मिलते नहीं। बोले फिर किस बात के महाराज जी जो मिलते ही नहीं? तो मैंने कहा कि भाई अपने आप को बचा के रखने की एक युक्ति है, क्योंकि सत्संग के अलावा जो मुझसे मिलने के लिए आएगा वो संसार लेकर आएगा। सत्संग की बात तो यहां होती है, एक संत से जो मिलता है वो तो सत्संग में मिलता है। और आपको मुझसे क्यों मिलना है और मुझे आपसे क्यों मिलना है? आपको मुझसे क्यों मिलना है और मुझे आपसे क्यों मिलना है? आपका और मेरा संबंध सत्संग का है। आप 1000 बार भूलो, मैं 1001 बार आपको याद कराऊंगा। आप 100 बार भूलो, मैं नहीं भूलूंगा कि आपका मेरा संबंध केवल सत्संग का संबंध है, जो यहीं पर पूरा हो जाता है। मैं कोई बात ऐसी नहीं है जो छुपाकर और दुरा कर रखता हूं, कोई बात ऐसी नहीं। जो प्रभु देता है वो आपको बांट देता हूं। और साधु से ऐसा ही संबंध रखिए, संसार से ऐसा ही संबंध रखिए। तुलसी ममता राम से, समता सब संसार। इतना ही संबंध रखिए संसार से जितने से निर्वाह हो जाए, जितने से गुजर हो जाए। तो कबीर जी ने कहा झंझट में पड़ना अच्छा नहीं। और प्रभु से शिकायत और करने लगे, बोले तुम्हारी वजह से ये झंझट हुआ, हमारे पास तो कुछ था नहीं। हम तो कैसे थे? 5 तत्व का बना ये पिंजरा, 5 तत्व का बना ये पिंजरा, उसमें बोले मेरी मैना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना। लोगे तो देना भी पड़ेगा, दोगे तो लेना भी पड़ेगा। इसलिए एक बड़ी प्यारी बात कबीर जी फरमाते हैं, ता साहिब के लागों साथा, सुख दुख मेट मुहे कियो सना था। कि अब तो मैं उसके संग लगाऊं जिसने सुख भी मिटा दिया और दुख भी मिटा दिया। केवल दुख नहीं, सुख दुख मेट मोहे कियो सना था, ता साहिब के लागों सा था। तो कबीर जी भगवान को उलाना देने लगे, बोले तुमने ये झंझट पैदा किया, हम तो ना लेते थे और ना देते थे। अब जब दिया तो ये लेने वाले आ गए, अब तुमने झगड़ा खड़ा किया और तुम ही संभालो। और कबीर जी तो गए और जंगल में जाकर किसी झाड़ी झुरमुट में बैठकर अपने जपने लगे अपने राम का नाम। और वहां ब्राह्मण चिल्ला रहे हैं। और कबीर की माता क्या कहती है कि जिस दिन से ये काफिर हुआ है उसी दिन से ये सब झंझट हुआ है। अब भगवान को चिंता हुई, भक्ता दे कारज आप खलोता। संत कहते हैं, पांचाली को राजसभा में राम नाम सुझया, ताको दुख हरियो करुणा में, ताको दुख हरियो करुणा में, अपनी पैज बढ़ाई, हर को नाम सदा सुख पाए। फिर आए भगवान, लेकिन अब की बार भगवान कबीर जी का ही भेष बना कर आए।
अपने हाथ से खूब ब्राह्मणों को दिया, और पहले तो केवल अन्न दिया था, वस्त्र दिए थे। अब की बार भगवान ने सोचा कि एक एक सोने की मोहर और दे दी जाए। खूब ब्राह्मणों को दिया। ब्राह्मण बड़े अचंभित कि कबीर के हाथ जाने कौन सा खजाना लग गया, दूर दूर से। अब मोहर के नाम पर तो त्यागी तपस्वी भी आने लगे, और कबीर जी दोनों हाथों से बांट रहे हैं। और जहां कबीर जी जंगल में छिपे बैठे भजन कर रहे थे, वहां ब्राह्मणों की और संतों की एक टोली जा रही थी, धन कबीर करती। कबीर जी ने सोचा, बोले हम तो गालियों की आस लगाए बैठे थे और यहाँ जय जयकार हो रही है। बाहर निकलकर उन ब्राह्मणों से पूछा, बोले क्यों धन कबीर करते हो? बोले अरे मूर्ख, यहाँ बैठा है, वहां कबीर जी के यहाँ जा। बोले खजाना लुट रहा है, एक बार गया जीवन भर मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब कबीर जी जब गए और घर और कुटिया में जाकर देखा, और बड़ी लंबी ब्राह्मणों की पंगत हो रही है, और भगवान कबीर का भेष धरे एक एक ब्राह्मण को परोस रहे हैं। कबीर जी के नेत्रों में फिर से जल भर आया, और बड़े सकुचाकर एक ओर जाकर छिपकर पंगत में कहीं पीछे जाकर बैठ गए। और ये भाव मन में और रखें कि कहीं भगवान की मुझ पर दृष्टि न पड़ जाए, कि भगवान कहेंगे ऐसा भक्त पीछे लगा, जब देखो छोड़कर भाग जाता है और हमें आकर सब संभालना पड़ता है। कहीं एक और जाकर छिपकर बैठ गए कबीर जी। और प्रभु की बात ऐसी है कि पीछे वाले पर सबसे पहले दृष्टि पड़ती है उनकी। आगे वाले तो कई बार बेचारे ऐसे ही रह जाते हैं, पीछे वाले पर सबसे पहले दृष्टि पड़ती है उनकी। या फिर एक भाव ये भी मुझे समझ में आता है, जो स्वयं को छिपाने का प्रयास करता है, प्रभु की कृपा दृष्टि उसी पर सबसे पहले होती है। अपने भाव को छिपा कर रखिए, अपने भाव को दुरा कर रखिए। प्रेम चौक चौराहे में गाने की वस्तु नहीं है। प्रेम निगाहे फक्र में शाने सिकंदरी क्या है, और नजर में शोखी न हो तो फिर दिलबरी क्या है। प्रेम कहने की बात नहीं है, अपने हृदय में छुपाकर दुरा कर रखिए। आप छुपाएंगे, प्रभु आपका यश प्रकट करेंगे। कबीर जी ने 100 बार स्वयं को छुपाना चाहा, भगवान ने यश प्रकट कर दिया। अब जब बैठ गए तो प्रभु ने कहा कि चलो आज पंगत पीछे से ही आरंभ करते हैं, और जहां कबीर जी बैठे थे वहां पर पहुंच गए, और कबीर जी को ताना और मारते हैं, बोले घर के मालिक को सबसे पीछे खाना चाहिए और आप सबसे पहले आकर बैठ गए। चरण पकड़ लिए श्री कबीर जी ने, और लीला तो हो गई। और जैसे जैसे प्रभु की कृपा का जल बरस रहा है, कबीर के तन मन प्राण भीगते जा रहे हैं। सांझ ढलने से पहले लुटा दिया कबीर ने जो आया, कि जब रात को सोऊं तो तेरे ही भरोसे सोऊं, और जब सुबह जगूं तो तेरे ही भरोसे जगूं। कि मुझे सोते भी तेरा आसरा हो और जगते भी तेरा आसरा। कि मन कहीं गलती से भी किसी अन्य का आश्रय ना ले ले। पास में वस्तु होती तो उसका सहारा होता है, बहुत संबंध होते हैं तो संबंधों का सहारा हो जाता है। और संसार ही तो है, संसार के संबंध ही तो हैं, वस्तुओं का बाहुल्य ही तो है जीवन में, जो प्रभु का आश्रय नहीं होने देता, जो विश्वास नहीं होने देता। बस यहीं आकर कबीर जी प्रभु से कहने लगे कि प्रभु अब बस करिए, आपने बहुत दे दिया और मैंने बहुत ले लिया, पर आपकी कृपा से मैं जान गया हूं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। साहेब मिले सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, लागो मेरो यार फकीरी में। वो जो सुख पायो राम भजन में, 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 सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन
लागो मेरो यार फकीरी में। कश्ती भी जर्जर न हक में हवाएं, कहती है दुनिया ये कैसा सफर है। अलग है मजा इस फकीरी का अपना, न पाने की चिंता न खोने का डर है। इसीलिए हम फकीरों से दोस्ती करके देखो, तुम्हें गुर सिखा देंगे बादशाही के। जो बंधन में है वो कैसा बादशाह है, जो स्वतंत्र है। चाह गई चिंता मिटी तब मनुआ बेपरवाह, और जिसको कोई चाह नहीं सोई शहंशाह। पर भगवान कहां मानने वाले थे, क्योंकि अभी प्रभु को कबीर जी का और यश संसार में प्रसारित करना था। कबीर जी की महिमा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। जब कबीर जी ने देखा कि ऐसा हो रहा है, तो प्रभु से रोकर विनती करते हैं। भक्त के हृदय की दशा देखिए कि प्रभु मुझसे कोई अपराध हो गया क्या? मैं आपसे कभी अनजाने में ये मांग बैठा जो आप संसार में मेरी जय जयकार कराते हैं? क्योंकि मैं तो आपका स्वभाव जानता हूं, मैंने संतों के मुख से सुना है। अगर ये खुश हो जाए तो कदाई बख्श देते हैं, अगर नाराज हो तो बादशाही बख्श देते हैं, अगर अपना बनाते हैं तो सब कुछ लूट लेते हैं। ये मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। संसार की कसौटी और भक्ति की कसौटी दोनों बिल्कुल बिल्कुल विपरीत हैं। संसार जिसे कृपा मानता है, भक्त उसी से डरता है। घबरा गए कबीर जी कि प्रभु कहीं कहीं जाने अनजाने मैं आपसे ये तो नहीं मांग बैठा, ये संसार दिए जा रहे हैं आप मुझे। मेरी जय जयकार जहां देखो वहां धन कबीर हो रहा है। घबरा गए कबीर जी। अपमान से नहीं, भक्त सम्मान से घबराता है। घबरा गए कबीर। अब जब नहीं सुनी भगवान ने तो क्या करते हैं? काशी की जो प्रसिद्ध वेश्या थी उसको लिया, रथ पर बैठाया और सारी काशी में भ्रमण करने निकल पड़े। अब काशी में भांति भांति की चर्चा होने लगी। निंदकों को बड़ा सुख मिला कि हम तो पहले ही कहते थे ये म्लेच्छ है, ये ढोंग करता है, आडंबर करता है। छन गए। जो केवल माल मत्ते के लिए भजन करते थे वो सब दूर हो गए, और जो लोग कबीर जी की महिमा से परिचित थे वो मौन हो गए कि प्रतीक्षा करना चाहिए कि आखिर इस लीला के पीछे हेतु क्या है। और बस श्री कबीर जी ऐसे ही किसी दिन राजा के दरबार में पहुंचे, काशी नरेश के दरबार में पहुंच गए। काशी नरेश उनका भक्त था, लेकिन श्री कबीर जी का ऐसा आचरण देखकर उसके मन में भी अभाव हो गया। तो राजा की सभा में पहुंचे। राजा ने उठकर प्रणाम तक नहीं किया। कबीर जी को मन में थोड़ा सा लगा कि शायद हमसे कहीं कोई त्रुटि हो गई। ऐसा आचरण करने से संत के वेश की भी तो निंदा हुई। जब श्री कबीर जी ने ऐसा किया तो बोले ऐसा आचरण करने से संत के वेश की भी निंदा हुई। तो श्री कबीर जी ने मन में विचार किया कि अब जो त्रुटि हुई है उसको सुधार भी करना चाहिए। तो राजा के दरबार में अपने आसन पर बैठे, पास में जल का पात्र रखा था, और सभा के बीच में ही वो जल का पात्र उठाया और उड़ेल दिया। राजा ने कहा ये आपने क्या किया? तो श्री कबीर जी ने कहा कि जगन्नाथ जी के मंदिर में चंदोवा में आग लग रही थी, सो आग बुझाई है। अब राजा ने मन में विचार किया कि यदि ये वस्तुतः है पाखंडी है तो ये बात असत्य होगी, और यदि ये वस्तुतः पहुंचे हुए संत हैं तो फिर इन्होंने जो ये आचरण किया इसके पीछे अवश्य कोई रहस्य होगा। राजा का मन भी बड़ा विचलित था कबीर जी का ऐसा आचरण देख के। राजा ने तुरंत घुड़सवार भेजे श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में। उन्होंने जाकर पता लगाया कि हाँ अमुक स्थान पे सच में उस समय चंदोवा में आग लगी थी, और यदि भगवत कृपा से जल न पड़ गया होता तो बड़ी भारी हानि हो जाती।
तब राजा के मन का विश्वास पुनः लौटा, राजा के मन की आस्था पुनः लौटी। पर आप देखिए इस पूरे प्रकरण में कुछ देर के लिए श्री कबीर जी ने उस वेश्या का संग किया, कुसंग का परिणाम क्या आया कि अपयश हो गया। एक बड़ा सदाचारी व्यक्ति भी यदि मदिरा की दुकान पर बैठा हो तो उसका अपयश होता है। इसीलिए सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। जीवन में, आपके जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसके कारण आपका जीवन बनता है, जिसके कारण आपका जीवन एक आकार लेता है, वो सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? वो संग है। किसके संग रहते हैं आप? मन से, वचन से किसका संग करते हैं? कौन है जो आपके विचार में रहता है? कौन है जो आपके आसपास रहता है? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जैसे आप उल्टा सीधा खा लें तो रोगी हो जाएंगे, ऐसे जो देखना नहीं चाहिए वो देख लें, जो सुनना नहीं चाहिए वो सुन लें, आंख से कान से कुसंग हो जाए तो मन रोगी हो जाएगा। इसलिए साधक को संग विचार कर करें। साधक के जीवन में ये सावधानी सदा रहे कि वो संग विचार कर करे, किसका करे और किसका नहीं करे। तो राजा के मन का विश्वास तो लौट आया, और जैसे ही इस बात की सूचना हुई कि श्री कबीर जी ने काशी में बैठे बैठे और श्री जगन्नाथ जी के मंदिर की अग्नि बुझा दी, कबीर जी का यश और तीव्र गति से बढ़ने लगा। अब तो ब्राह्मणों का काशी में रहना मुश्किल हो गया। जो आज से पहले पूजे जाते थे, जो आज से पहले पूज्य थे, आज उनकी तरफ कोई दृष्टि उठाकर भी नहीं देखता। और सब चीज से छूट जाना सरल है, ईर्ष्या से छूटना बड़ा कठिन है। एक ही गुरु की सेवा करने वाले दो शिष्य गुरु पर प्राण न्यौछावर करते हैं और एक दूसरे से जल मरते हैं। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं, मान बढ़ाई ईर्ष्या तुलसी दुर्लभ ये सत्संग की कृपा के बिना नहीं होगा। एह गुण साधन ते नहीं हुई, तुमरी कृपा पाव कोई कोई। ब्राह्मणों ने क्या किया कि अब कोई और विधि तो रही नहीं, कोई और रास्ता बचा नहीं। ब्राह्मणों ने क्या किया, दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी उस समय दिल्ली का सुल्तान था, सुल्तान को जाकर कहा कि ये है तो मुसलमान, एक तो राम राम जपता है, काफिर हो गया है, और इधर भी पाखंड फैलाता है, उधर भी पाखंड फैलाता है। बादशाह ने कहा कि पकड़ कर लाओ। कबीर जी को पकड़कर बादशाह के सन्मुख किया गया। किसी ने कहा, बोले बादशाह सलामत है, इनको सलाम करो। कबीर कहते हैं कि मैं तो केवल अपने राम को सलाम करता हूं। जो बादशाहों का बादशाह है, जो मेरे मन का बादशाह है, मैं तो उसको सलाम करता हूं। बादशाह तुनक गया, क्रोध आ गया। उसने देखा कि तो सच में पाखंडी मालूम पड़ता है। बादशाह ने तुरंत हुक्म जारी कर दिया कि गंगा की धार में डुबो दिया जाए। जिसके सिर ऊपर तुम स्वामी, सो दुख कैसो। अग्नि में जलाया गया और कबीर जी और कंचन की भांति निखर कर सन्मुख आ खड़े हुए। कहा करे रस खान को कोई दुष्ट लवार, पत राखन वारो आप हो, जब माखन चाखन हार। तप्त कंचन की भांति कबीर जी का देह दमक रहा था, लेकिन बादशाह को अब भी चेत नहीं आया। बादशाह ने कहा कि हाथी के पैर तले कुचलवा दिया जाए। कबीर जी मुस्कुराते बैठे हैं। हाथी दौड़कर आता है और श्री कबीर जी मन ही मन अपने राम रघुनाथ का ध्यान करते हैं। तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के हा काड़ा जियो। तू मेरा राखा सबनी थाई, के हा काड़ा जियो। तुम्हारी कृपा ते तुद पछाड़ा, तू मेरी ओट तू है मेरा माना।
सब कुछ कीता तेरा होवे, सब कुछ कीता तेरा होवे, नाहिन किछ साड़ा जी। तू मेरा राखा सबनी थाई, के हा काड़ा जी। जी जंत सब तुद उपाय, जित जित पाणा तित तित लाय। सब कुछ कीता तेरा होवे, सब कुछ कीता तेरा होवे, नाहिन किछ असारा जी। जैसे जैसे प्रतिकूलता बढ़ रही है, बादशाह का एक एक प्रयत्न विफल हो रहा है, वैसे वैसे श्री कबीर जी के मन में आनंद बढ़ रहा है। गाते हैं कबीर, जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो, पूरन परमानंद। नाम ध्याए महासुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन शीतलाया। गुरु पूरे वजीव धाई, गुरु पूरे वजीव धाई, नानक जिता बिखाड़ा जी। तू मेरा राखा सबनी थाई, तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के हा खारा जी। ता साहेब के चरनी साथ, जल थल राख रयो रघुनाथ। ता साहेब के लागों साथा, सुख दुख मेट मोहे कियो सनाथा, सुख दुख मेट मोहे कियो सनाथा। दूर से हाथी आता है और कबीर जी की ओर प्रहार करना तो दूर, कबीर जी को नमन करके और डरता घबराता दूर चला जाता है। बादशाह ने पूछा, दूर बैठा खेल देख रहा था, बादशाह ने महावत से पूछा कि क्या होता है? बोले कबीर जी के सन्मुख सिंह बैठा है, भयंकर गर्जना करता है। बादशाह ने कहा हमें दिखाई नहीं देता। तो महावत ने कहा आप हाथी पर बैठकर सामने से आइए, आपको दिखाई पड़ेगा। बादशाह ने देखा क्या करिश्मा है, गंगा की धार में डुबोया तो किसी ने कहा कोई जंत्र मंत्र जानता होगा, बच गया। अग्नि में जलाया तो बोले कोई चेटक आता होगा, कोई युक्ति आती होगी, सो अग्नि से बचकर आ गया। अब तो बादशाह सन्मुख बैठा है। महावत के स्थान पर बादशाह बैठा और जैसे ही हाथी से आगे चलने के लिए कहा, हाथी कबीर जी की ओर बढ़ा, कबीर जी को प्रणाम किया और सन्मुख बैठा भयंकर सिंह गर्जना कर रहा था। हाथी पीछे दौड़ कर आया, हाथी ऊपर बादशाह नीचे।
अब बादशाह को चेत आई। तुलसी बाबा कहते कांटे पे कदरी फरे। केले का पौधा होता है ना, वो कांटों तो फलता है, कांटे पे कदरी फरे। ऐसे ही संसार में कुछ लोग बात से समझते हैं और कुछ लोग लात से समझते हैं, और भगवान ने सबके लिए व्यवस्था की है। तो बात से बादशाह समझ नहीं रहा था, तो प्रभु ने कौतुक किया, भूमि पर गिरा धूल धूसरित। बादशाह को समझ में आ गई ये पहुंचा हुआ फकीर है। दौड़ कर गया, कबीर जी के चरण पकड़ लिए कि मुझे साहेब के कुफ्र से बचाइए। मैं जान गया हूं कि आप पहुंचे हुए फकीर हैं, आपने साहेब को देखा है, आप साहेब को जानते हैं, और मैं तो कहता हूं आप साहेब का ही रूप हैं। मुझसे गलती हो गई, बादशाह के कुफ्र से मुझे बचाइए। श्री कबीर जी ने कहा कि बस इतनी ही आज्ञा है कि आज के बाद कभी किसी संत को चमत्कार दिखाने के लिए मत कहना। कि अघन सुत एकादशी और मिलो पौन में पौन। बड़ी अद्भुत घटना है, किस प्रकार प्रयाण करते हैं कबीर इस संसार से। भक्त का आना भी अद्भुत और भक्त का जाना भी अद्भुत। कबीरा जब हम आए जगत में, जग हंसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चले कि हम हंसे जग रोए। काशी के बिल्कुल निकट मगहर है, जहां कर्मनासा नदी बहती है। कथा बड़ी लंबी है, मगहर की कथा लंबी है। और काशी वो नगरी है जहां देह छोड़ने वाले को महादेव अपनी कृपा से भगवान का नाम सुनाकर मुक्त कर देते हैं। वहां पापी भी मरे तो भगवान के धाम में ही जाता है। लेकिन श्री कबीर जी ने कहा कि मैं काशी में नहीं मरूंगा। क्यों? जो काशी मरे कबीरा, तो राम ही कौन निहोर। अगर मैं काशी से भगवान के धाम में गया तो महिमा काशी की होगी। कबीर जी मगहर गए ये बताने के लिए कि जीव को उस पार तो केवल भजन लेकर जाता है, गुरु की कृपा लेकर जाती है। जिसने भजन किया है, जिसने साधा है स्वयं को, जिसने भगवत कृपा प्राप्त की है। कोई न संगी कोई न साथ, जल थल राखत है रघुनाथ। तो कबीर जी ने गाया, जो कबीर काशी मरे, राम ही कौन निहोर। तो मेरे राम को कौन पूछेगा? अविनाशी की गोद में बिहसत दास कबीर। मगहर गए, जहां जाने से कर्मनासा नदी बहती है कि जहां जाने से पुण्य नष्ट होता है। कबीर ने कहा वहीं जाकर अपने प्राण छोड़ूंगा। मुझे मेरे राम की कृपा का भरोसा है, और कोई साधन मेरे पास नहीं, और कोई साधन मुझे छूना नहीं। जहां सबको मुक्ति मिलती है वो स्थान छोड़कर और वहां जाते हैं जहां जाने से पुण्य नष्ट होता है। और पुष्पों की शैया बिछाकर पहुंच गए और सबसे कहा कि जब शंख ध्वनि हो तो ऊपर का वस्त्र हटा लेना। और प्रयाण की बात लिखने वाले कहते हैं कि अघन सुद एकादशी और मिलो पौन में पौन। और जाते जाते कबीर ये अवश्य कहकर गए, चदरिया झीनी रे झीनी चदरिया, राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी चदरिया, राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी चदरिया, राम नाम रंग भीनी चदरिया, झीनी रे। कमल का चरखा बनायो, अष्ट कमल का चरखा बनायो,
पुनत मास 10 लागे, साईं को पुनत मास 10 लागे। मूरख मैली कीनी चदरिया, झीनी रे झीनी चदरिया, राम नाम रंग भीनी चदरिया, झीनी रे जब मोरी चादर बुन घर आई, जब मोरी चादर बुन घर आई, रंग रेजे को दीनी, ऐसा रंग रंगा रंग रेजे, ऐसा रंग रंगा रंग रेजे, लालो लाल कर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी चदरिया, राम नाम रंग भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। चादर ओढ़ मान मत कीजो, चादर ओढ़ मान मत कीजो, 2 दिन तुमको दीनी। मूरख लोग भेद नहीं जानत, मूरख लोग भेद नहीं जानत, दिन दिन मैली कीनी चदरिया, झीनी रे झीनी चदरिया, राम नाम रंग भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ओढ़ी, सुख ने निर्मल कीन्ही, दास कबीर ने ऐसी पहनी, दास कबीर ने ऐसी पहनी, जो की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी चदरिया, राम नाम रंग भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। नाम रंग डारा वो पे श्याम रंग डारा, 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 नाम रंग डारा वो पे श्याम रंग डारा।